ये परमात्मा का ग्रंथ है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। ये परमात्मा का ग्रंथ है और इसमें विषय बहुत अच्छा है। विषय ये है कि जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान का, वो भगवान का स्वरूप बताया है। तो उसमें उन्होंने बताया कि भगवान का स्वरूप है द्रव्य, गुण और पर्याय। तो द्रव्य ने बताया कि द्रव्य है और उसमें 4 गुण है। 4 गुण मुख्य, फिर आदि है, आदि के नंबर और अनंत गुण है। तो 4 गुण है उसके, तो द्रव्य है और द्रव्य के 4 गुण है। 4 गुण का मतलब होता है वो द्रव्य का प्रतिष्ठा है, द्रव्य है वो ज्ञान, दर्शन, सुख और नींद और आदि में सब आ गए। और द्रव्य हो गया, गुण हो गए और पर्याय हो गई। तो द्रव्य, गुण हो, ने कहा कि पर्याय का हमें खुला कर दिया, क्योंकि सारी जो भूल है, समझ है ना समझ है, वो सब कर्म है, पर्याय में है। द्रव्य और गुण तो कैसा है तो समझते। तो यहाँ ने पर्याय यह जो पर्याय 2 प्रकार की होती है, जिससे चला था और यहाँ तक आगे गई थी। अब वो आगे दूसरा बढ़ रहा है कि पर्याय क्या है। तो उन्होंने कहा कि पर्याय है 2 होती हैं, विषय ने बनाया है। एक तो पर्याय वो है कि द्रव्य की होती है। तो अब प्रश्न आता है द्रव्य की पर्याय क्या होती है। द्रव्य की पर्याय, तो द्रव्य की पर्याय का हमने बताया कि द्रव्य की पर्याय होती है उसकी आकृति। द्रव्य की पर्याय क्या है, आकृति। आकृति मतलब है कि प्रदेश नाम का गुण है, आत्मा है, तो गुण है वो 2 है। एक तो प्रदेश नाम का है, उसका काम एक ही है कि उस द्रव्य की आकृति देना। अब उस आकृति में गुण है, अनंत गुण है, उसमें दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, भी है, ये तो मुख्य रूप से है और ये तो बहुत है। और उसी में क्या है कि गुण और धन नहीं है। तो ये पूरा क्या है, अब पूरा कहने पड़ा, पूरा नहीं मतलब आत्मा है। अब पूरा किसी कहना पड़ा कि है कि पूरा शब्द को सब इसके लिए सही नहीं है, सब आत्मा गलत है। आत्मा बोलो, हाँ, तुमने और लगा दिया सब आत्मा है। अरे आत्मा है तो द्रव्य है, उसकी गुण है और उसकी तो पर्याय कौन सी थी, आकृति। यहाँ तक विषय आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आकृति है और गुण भी है, और आकृति गुणों का समूह क्या है, द्रव्य है, तो द्रव्य आ गया। अब गए द्रव्य जो परमन हो रहा है उसका हमें फिर बताया कि उसका मतलब है कि द्रव्य सत्य हानि और सत्य वृद्धि क्या कहा। तो एक तो द्रव्य आ गया और उसके 4 गुण आ गए, और 4 गुणों का एक गुण है।
चार गुणों का क्या है? ठीक है। तो चार कोने का ये क्या है? बोलो, चार कोने का क्या है? कमरा। तो ऐसे चार गुणों का एक गुण क्या है? केवल ज्ञान। तो द्रव्य गुणा और सी क्या हुई? पर्याय। तो पर्याय क्या है कि पर्याय है उसकी आकृति अपना ना। और फिर लगा किसमें एक भाव और है, वो भाव है इन गुणों का जो परिणन हो रहा है। तो कहते जिस सदगुणी हानि हो रही है शरीर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो कितनी बात आ गई? द्रव्य आ गया, गुण आ गए। तो गुण में क्या आ बोलो? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो क्यों लिया? तो द्रव्य आ गए, गुण आ गए और पर्याय आ गई आकृति। और आकृति में सब क्या है? परिमाण है। तो जिस सदगुणी हानि वृद्धि में क्या हो रहा है? तो देखो ये जीव का भाव है। क्या करो? तो अब यहाँ पता लग गया था कि जो सदगुणी हानि वृद्धि क्या होती है, तो उसको समझ लो, फिर आगे बताएंगे। पीछे आ जाओ। मैंने विषय तो यही बताया पीछे से ही कि सारा जो विषय आया है वो पीछे से आया है। हाँ, आपकी तो आपको ज्यादा चल रही थी अपने यहाँ समय कभी दिया था, तो फिर पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं। अब पीछे पढ़ो, पेज नंबर 81 को पहला पढ़ा था। अरे बंदा बड़ी अब वो कहते सदगुणी हानि वृद्धि है काय में है अर्थपर्याय। अर्थपर्याय मतलब ये है जैसे इमृत्यु है, तो इमृत्यु की इमृत्यु को पहचानते हैं हम, वो अर्थपर्याय से पहचानते हैं, व्यंजन पर्याय से। तो हम इमृत्यु को अर्थपर्याय से नहीं पहचानते हैं, व्यंजन उसकी आकृति। तो अब आकृति क्या है? देखिए अब इमृत्यु में गुण है, पीलापन है, भारीपन है और उसमें बहुत गुण है, तो उन्हें कहते हैं अर्थपर्याय। और उस व्यक्ति की आकृति क्या कहते हैं? तो ऐसे भगवान में भी अर्थपर्याय भी और व्यंजन पर्याय। तो अर्थपर्याय क्या है कि अर्थपर्याय है दर्शन, ज्ञान, सुख, रूप क्या है? अर्थपर्याय। अब जो पर्याय किसमें है कि भगवान की जो आकृति है वो है सिद्ध पर्याय। वो क्या है? तो सिद्ध पर्याय वो क्या होती? उस आकृति में क्या है? गुण है। तो वो गुणों का जो परिणन हो रहा है उसको कहते हैं सदगुणी हानि और सदगुणी वृद्धि। यानी बोलो, एक बात बताओ, पहले द्रव बताओ, कई द्रव बताओ, द्रव बताओ, द्रव बोलो कितनी द्रव्य है, ठीक, वो बताओ। अगर तो बताए तो हम बताए कि दर्शन, ज्ञान, सुख और रूप ये गुण है, ये द्रव्य है। बताएंगे आपको कि चार कोने हैं तो क्या है? तीन कोने तो क्या है? बोलो, तो तीन कोने तो कमरा नहीं है, क्यों नहीं है? तीन का चार चाहिए ना,
कहाँ का होगा? तो द्रव्य का होगा कौन कौन से? क्या हुआ? कहते हैं ये द्रव्य है। अब वो चार का एक भाव है मुख्य एरिया में, समझे? तो द्रव्य हो गया, गुण हो गए। अब पर्याय क्या है बता बदलिए। आप बताओ। यार पागल जो खुद दिन में कह दिया है और तुमसे पूछा है तो सारे बताओ ना। अगर खुद पूछोगे तो हम वही सही कर देते। तो सुनो कान खोल गया तो इनमें कुछ प्रश्न है, हमने आपसे पूछा इसका मतलब जवाब सही नहीं आया है तो आपको विचार कर बताओ। नहीं आता कोई बात नहीं, जब बताना नहीं आता। अब बोलो आकृति, तो आकृति क्या है? आकृति है क्या? अरे पागल, आकृति क्या है? कि आप पर्याय शब्द है, उसका वाक्य बताओ क्या है? कि सिद्ध पर्याय है। सिद्ध की जो आकृति है वो क्या है? वो सिद्ध पर्याय है। तो द्रव्य आ गया, गुण आ गए और बुला गया ना। अब वो कहते हैं कि इसमें जो गुण है चाहिए तो गुणों का होगा परिणन। तो उस परिणन को कहते हैं सदगुणी हानि और सदगुणी वृद्धि। तो इतना समझा दिया था। अब केवल क्या समझाना है कि सदगुणी हानि और वृद्धि होती है। देखो अब तो यहाँ ये लिखा है कि सदगुणी हानि वृद्धि होती है, वो केवल ज्ञान गम है दिखाया, इसी दिखाया कि सदगुणी हानि वृद्धि के अपर बनी दिखाया। अरे यहाँ नहीं मिलेगा, जहां सब में होता है वहां से मिलेगा। ऊपर ऊपर पढ़ो पेज नंबर 81 पर सबसे टॉप में पढ़ो। हाँ भला पढ़ती भरो। चलो सदगुणी हानि और वृद्धि होती है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्या भाग वृद्धि, संख्या भाग वृद्धि, संख्या गुण वृद्धि, असंख्या गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। अनंत भाग हानि, असंख्या भाग हानि, संख्या भाग हानि, संख्या गुण हानि, असंख्या गुण हानि, अनंत गुण हानि। ये सदगुणी हानि वृद्धि के नाम से कहें। इनका परिचय के लिए गम है। ने कहा है कि इनका शरीर तो केवी गम है। तो केवी गम है तो केवी जाने हम लोग बता रहे हो ये प्रसाद है, सही प्रसाद है। जब केवी गम है तो हम लोग बता रहे हो। हमारे पास तो केवी है नहीं है, क्या है? बोलो नहीं है तो नहीं है तो प्रश्न बता रहे हैं। तो बता रहे हो इससे हम गम है चाहिए। तो हमें क्या बताना है कि ब्रह्म जो सदगुणी हानि वृद्धि है उसे बताना है। नहीं ब्रह्म जो सदगुणी हानि वृद्धि क्या हो रही है, जो हो रही है उसे क्या है, उसको बताना है। तो अब उसको किससे बता रहे हैं? तो जो उस हानि वृद्धि का मतलब ये है, जैसे आप क्यों निकालते हो, वो दही मक्खन निकालते हो तो मक्खन निकालने में उसमें रही डालते हो, क्या है दही में पानी डाल दिया और फिर चलाते हो तो क्या होता है? मक्खन निकल जाता है, नहीं निकला जाता। तो देखो जब चलाते हो आप, फिर आपने रही मान लीजिए आ गया तो आपने पीछा, फिर वो पीछा तो बिहार इधर चला गया। अब ये इधर आ पड़ रहा है तो ये इधर बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है? तो ये इधर आया तो इधर से क्या हो, देखो इधर से क्या हो रही है? हानि हो रही है, वृद्धि हो रही है। इधर से इधर आ रहा है, वृद्धि हो रही है, हानि हो रही है।
और वृद्धि हो रही है, ये हानि हो रही है, ये आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बुद्धि क्या है, घट रहा है, तो घट रहा है, क्या है, तो सदगुनी हानि वृद्धि इधर हो रही है और सदगुनी हानि वृद्धि इधर हो रही है, तो हो क्या रहा है इसमें? इसमें हो रहा है कि जो आदमी रही है वो घूम रही है, रही है क्या है, घूम रही है, कितनी घूम रही है कि उसकी जो घूम है वो रही नहीं है, उसकी घूम कहाँ है, तो ऐसे सारी घूम द्रव नहीं है, द्रव के बाहर, तो द्रव में घूम है तो बच जाओ कि वो द्रव का जो परिवहन हो रहा है वो उसकी घूम रही है, निकल जाए दृष्टांत हुआ, जब इधर से आप करते हैं जो आप करते हैं तब जाते रहता है, ऐसा भी दो आप जाने से होंगे, क्यों बोलो हेलो, तो अब लगाओ या लगा दो ना, तो एक हाथ यहाँ रहेगा, तो इस हाथ में तो खींचोगे तो जी हाथ चला जाएगा, आगे बढ़ेगा, और जब पीछे से खींचोगे तब क्या होगा, आगे बढ़ेगा, तो ऐसे होता रहेगा, तो ऐसे ही हाथ हो रहा नहीं, तो हाथ हो रहा है, तो ये तो सदगुनी हो रही है, छगुनी घटना छगुना, तो छगुनी बढ़ने घटने में हो क्या रहा है कि हो रहा है जो रही है वो ही है, रही नहीं बढ़ रही है, रही क्या है, तो ऐसे सदगुनी हानि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है जीव का हर गुण क्या कर रहा है कि परिमन कर रहा है, अगर परिमन नहीं करेगा तो जीव रह नहीं सकता है, कहीं सबको बता सकते हो कि इसमें ये सामान्य भाव है, इसको कहते हैं सामान्य गुण, तो सामान्य में सबसे पहला गुण है क्या है, अब है कि इसका क्या प्रयोजन है तो इसका क्या, तो जीव का प्रयोजन क्या है, चेतन बनना, प्रयोजन का प्रयोजन क्या है, क्या बनना, धर्म का प्रयोजन क्या है, बोलो कत्व के अंदर, कि जो जीव और द्रव चल रहे हैं तो वो बता रहा है, ये नहीं चल रहा है और न चला रहा है, न चल रहा है ना चला रहा है, तो जो चल रहा है उसको बता रहा है, तो क्या है उसका प्रयोजन है, अधर्म के क्या प्रयोजन है कि जीव और कर्म ये ठहर रहे हैं, चलते हुए ठहरना नहीं है, क्या कहा, चलते हुए चल रहे हैं, अब एक आप चल रहे हो, डूब है फिर आ गया तो क्या ठहर रहे नहीं सुनिए, जा रहे आप फिर लगा हुआ डूब आई बहुत दूर भी, तो आप गया ठहर गए, तो कौन ठहर गया कि वो ठहर गया जो चल रहा था, जो चल रहा था वो, तो वो चल रहा था ठहर गया कि बताया कौन, अदम का कि गहन में क्या है सूर्य में, आकाश का सूर्य क्या है अफगान मतलब तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम अफगान से बताओ, तुम बताओ कि सब कितना है, हम नहीं पूछ रहे आपसे, हम तो आपसे तो ये पूछ रहे हैं कि अवगाहन का कैसे बताओ, ऐसे आपसे पूछ रहे हैं कि धर्म को बताओ, ये पूरे चल रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हम, नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, नहीं बता सकता, क्यों बता सकता है,
उसमें भी क्रिया हो रही है। अगर सामने वाला नहीं होगा, अब आप चल रहे हो रोड पे, तो आप चल रहे नहीं चलेगा, तो बोलो सिद्ध करो चल रहे, आप भी सिद्ध के चल रहे हैं। अरे बढ़िया पहले हम क्या सिद्ध करो, तो चलते रहोगे। तो चलो जब सिद्ध कर सकते हो जब एक उसमें कोई नहीं चल रहा हो कि सड़क कॉन्स्टेंट है, समझ गया कॉन्स्टेंट है, तो फिर बता सकती हूँ तुम चल रहे हो। नहीं गाड़ी चल रही है, क्या चल रही है बोलो, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी चल रही है, अगर पटरी का ज्ञान नहीं है तो तुम रेल चैलेंज कर सकते हो। तो इसलिए अचानक आया यहाँ पर तीसरी आशा में कि ये सब द्रव्य एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं। उपकार कर रहे हैं, अब बताओ जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश उकाल, इससे पहला कौन सा है? जीव पुद्गल है, बोलो बोलो जी पुद्गल है। यहाँ बात अगर ये करो, यहाँ बात सिद्धांत हो गई, अगर जवाब दो सिद्धांत के भगवान विकल्प की बात ये करो कि अब 6 है जब, तो 6 जब में कौन सा पहला है? कोई पहले हो नहीं है, तो जी पहला क्या है? कि जी पहला ही है कि जी की सिद्धि कर रहा था अभी, ये जी है, ये कौन सिद्ध कराएगा? जीव है, कौन बताएगा? अब जीव को दिख नहीं रहा है तो जीव क्या कर रहे? तो मंदिर वाले हो, बताओ क्या नाम वाले हो? अरे हम पूछ रहे तो मंदिर वाले होता, आप बार बताओ करो, अरे भाई तो हमको दिख रहे हो तो तुम सिद्ध कर पाओगे? ये पुद्गल देगा, पुद्गल सिद्ध करेगा जी को, और पुद्गल सिद्ध कौन कराएगा? बोलो नहीं, पुद्गल सिद्ध कौन कराएगा? जी करेगा। तो अचानक आया किसी अचानक सब जब एक दूसरे क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। तो बगैर इसका नाम उपकार है। उपकार मतलब कोई मेहरबानी नहीं किसी की, एक दूसरे की सिद्ध कर रहे हैं। अब आगा जीत क्या लिया कि जी इसलिए है कि जी से पुद्गल सिद्ध हो गया, और जी पुद्गल से क्या सिद्ध हो गया? बोलो धर्म सिद्ध हो गया, और जी पुद्गल से क्या सिद्ध हो गया? अनिल हो गया, और जी पुद्गल धर्म से क्या सिद्ध हो गया? और इन सब में कार्य हो रहा है, जीव में कार्य हो रहा है, पुद्गल में हो रहा है, धर्म में हो रहा है, धर्म में हो रहा है, आकाश हो रहा है, तो जी कौन सिद्ध करेगा? तो इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। सबसे पहले इसकी क्या है कि अगर जीव है तो पुद्गल है नहीं। हाँ हमने अचानक कहा कि आप उपकार करते तो फिर दिमाग लगाया कि उपकार क्या कर रहा है? कोई बड़ी कुछ चीज जी दे बांध रहा हो भाई, जी ले वो जब बांध रहा, तो उपकार का मतलब है एक दूसरे की सिद्धि करते हैं ना। तो जीव आ गया और जीव क्या है? गुण आ गए, तो गुण कौन सा है? तो ज्ञान दर्शन इकोनॉमी और ले लेते कि और इसी में दें कि ये चिकित्सा है, चिकित्सा मतलब है ये जीव है बन गया, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, 4 भाव क्या है? तो 4 भाव चिकित्सा बना दो, बनाओ तो कैसे क्या बन जाएगा? वो तो बन जाएगा। इससे क्या लिया है? हाँ 4 भाव कौन कौन थे? ज्ञान दर्शन सुख और वीर, क्या हो गया? तो गुण हो गया। अब क्या गुण होगी? पर्याय। तो पर्याय खड़ा करने का कि पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वभाव पर्याय,
तो विभाव पर्याय है वो सब होती है पुद्गल की, और स्वभाव पर्याय कैसी होती है। तो आचार्य ने कह दिया कि भाई ये सदगुणी हानि हम जाते हैं समझा सदगुणी में एक दृष्टान समझा दिया और ज्यादा आकर लगाओ बस इतना ही काम बस। अभी कहो झंडा संजय समझा दें ठीक है इधर से घट रहा है बढ़ रहा है और खड्डे बढ़ने में क्या हो रहा है वो तो घूम रही है नहीं समझे तो वही घूमेंगे तो हाँ अब देखो पुद्गल में नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है ये पुद्गल में क्या हो रही है कि जब सदगुणी हानि बुद्धि में घटाव भाव आता है, घटाव मतलब घटाव मतलब जो है जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री क्या है जो बढ़ रहा है और फिर डाउन हो रहा है। तो ऐसे जब पुद्गल में स्पर्श नाम के गुण में उसमें कोई 8 है, उस एक गुण है स्पर्श, तो स्पर्श के 2 भाव हैं रूखा और तो एक पुद्गल दर यहाँ है एक परमाणु यहाँ है तो एक परमाणु यहाँ है दोनों में क्या हो रहा है सदगुणी हानि दे। तो उधर क्या हुआ कि एक पुद्गल की 2 हुई उधर की 1 हुई 2 परमाणु है एक की 2 हुई 2 एक ही नहीं करेंगे इसकी 2 गई उसकी 2 कब हो जाएंगे नहीं क्योंकि स्कंद होना ये पुद्गल का स्वभाव समझी नहीं। तो आचार्य ने कहा कि पर्याय 2 प्रकार की है एक स्वभाव पर्याय है तो स्वभाव पर्याय का मतलब जो है जो आत्मा है उसकी आकृति है उसका रंग क्या है स्वभाव पर्याय और उसकी गुण है उसका रंग क्या है अर्थ पर्याय और ये सब कार्य है जीव में तो जीव क्या हुआ तो जीव जब होगा और उसमें उसकी आकृति आ गई और क्या गए गुण आ गए और क्या हुआ जब हो गया अब वो गए ब्रह्म में परमन हो रहा है। हाँ बहुत जगह की बात है ये तो भगवान अगर नहीं होते तो कौन बन जाता। अब कितने मूर्ख हैं समझने वाले देव को अकल दूर बांटी गई है वो भी कहेंगे कि ऐसा भगवान तो इसमें विराजमान है नहीं समझ आई शरीर में समझ आई बस इतनी से जाने जा नहीं हाँ व्यापी के ऊपर दूसरा पैराग्राफ मैं उत्तराखी को सॉरी तो जाना तो समझो बात को कि द्रव्य गुण हो तो द्रव्य हो गया क्या हुआ बोलो और गुण क्या हो गया ज्ञान और ज्ञान में चतुर्थ आ गया अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत दूर और तो अनंत जब फल लगाओ तब पाया केवल ज्ञान केवल कौन सा कि गुण ज्ञान आगा इच्छा होगा और जब गुण दर्शन ज्ञान सुख है तब क्या आया केवल ज्ञान केवल ज्ञान का उन्हें छाए भाव नहीं केवल ज्ञान उसमें क्या है तो उसमें से क्या हो गया आप बताओ अभी बताया ये हाँ उसमें आनंद लगाया कि अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत जीव अनंत तो जो अनंत लग आएगा वो क्या होगा वो केवल ज्ञान होगा छाप होगा और जिसमें दर्शन ज्ञान सुख भी आएगा उसमें क्या होगा ज्ञान तो केवल ज्ञान भी है केवल ज्ञान भी है कौन हो रही है तो बोले क्यों अरे क्यों आदमी बना जा रहा है केवल ज्ञान के लिए तो गदा समझा ज्ञान क्यों होता है
अच्छा लग गया, अच्छा लग गया कि जब ज्ञान जानकारी होगी तब कर्म भाग जाएंगे। अच्छा लग गया, बढ़िया। सब स्वाभाविक प्रश्न नाराज हमें बेवकूफ पढ़ाता उसमें से कितनी पढ़ाई ये पढ़ा था अब निकाल नहीं पाया, अब निकल के पढ़ो, अब मिल जाएगा करो। तो समझाने ना कि द्रवगुण तो आ गया, अब क्या आई है, अब पर्याय आई है तो मुझे एक पर्याय तो किसकी आई है, द्रव्य की अर्थात आत्मा की, और बाकी पर्याय जाते ठीक करियो। हाँ एक तो स्वभाव, दूसरा विभाग। हाँ इनके स्वभाव पर्याय है। आपको क्या जीत की आसक्ति है क्या है, और बात है आपको बताना था तो समझाएगी। भगवान ने बताया है कि जीव की 3 तरह हयाती होती है, हयाती मतलब है जीव है वो 3 तरह से होता है। एक जीव होता है जो केवलयान है, केवलयान है वो भी जीव है, और एक वो जीव है जो मतिशुद्धि में है, चाहिए वो भी जीव है, और एक जीव वो है जो पूरे लोक में है। क्या तो लोक का वो जीव है जो केवल ज्ञान होने से पहले, वो केवल होने के बाद जब प्रकृति क्या रह जाती हैं, कौन कौन सी आयु, आयु नाम भूत, तो मतलब आयु तो बने 1 घंटे की है कितनी, और जो साता है वो 10,000 वर्ष की है, ऐसे सब में फर्क है। अब जब 1 घंटे बाद तो ऐसे खत्म हो जाएगी, तब वो काम जाएगी, लटकी रहेगी, वो काम वहां लगा रहेगा। तो वो भी क्या करता है, करता क्या होता है, करता कुछ नहीं, अपने आप फैलते हैं और फैलते हैं और फैल के पूरे लोग में फैल जाते। 3 तरह से फैलना होता है। कपाट का मन लगा यहाँ पहले तो जिस कपाट लाया, कपाट लगाया यहाँ तक आया, फिर कपाट खोल लिया, मकान खोला, गए कमरे घुसे, फिर क्या दिया, खोल दिया उसको, तो जब खोल दिया तो खुल गया वो। तो जिस 3 प्रकार का होता है तो पूरा खुल गया और पूरे लोगों की बात हो जाता है, ठीक है। और जीवों में जितनी एक्सेस हैं क्या कर्म की प्रवृत्तियां ये सब रह जाती हैं, रह जाती हैं, और केवल खुद वो समझ जाता है, मतलब उसी तरह जाता है क्षेत्र में। तो अब क्या होगा, अब 1 आधे घंटे बाद से क्या होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा। तो जैसे सही जाएगा तो साथ में क्या गजब का चिंतन है। भगवान क्या आपने बताया है कि क्या प्रवृत्तियां निकलती, अब तो अब अनंत काल का जीव है। अब आज क्या हो रहा है, 8 घंटे बाद क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अब ऐसे कहां आएंगी। तो उन्होंने बताया कि भगवान की 3 तरह स्थिति है, एक तो समझ बात करता है, और एक वो है कि शरीर में है, क्या कहा, एक स्थिति है, और तीसरी स्थिति है कि जिस शरीर से निकला है उसे थोड़ा नहीं, हाँ जब जाएगा यहाँ केवल होता है तो 2.5 को उठ जाता है, मिल जाता है। अब क्या होगा, अपनी शरीर है नहीं है, तो अब वो शरीर से तो नहीं हो जाएगा। नींद कितना, नींद का मतलब जो है जैसे एक आपका थैला है, थैला उसका बड़ी मनोदत है, लंबाई गए चौड़ाई गए, तो अब मानो तुम 11 बजे हो कि 9 बजे हो, बोलो 10 का है तो 10 हो गए, पागल हो जाएगी नहीं, गुजरा तो कितना बताया कम का
कंगोल दो, कंगोल दो। हाँ, तो वो इस शरीर से आदमी कितना होता है, जैसी आकृति होती है आकार रहता है, जैसी आकृति होती है ऐसा ही आकार रहता है। तो भाव ये हुआ, दूसरा भाव ये हुआ कि वो सारे लोगों को बनता है, तो कब, जब समझ भाग होता तब। और तीसरी है कि जब वो शरीर में है, तो शरीर में है तो इस समय जीव की क्या है, शरीर है हमारी, अभी समझ आपको आएगी है। ठीक है, अब वो गए इस शरीर में है, तो इस शरीर में जीव है, और जीव का प्रतिष्ठा है क्या है, ज्ञान है, और उसकी प्रयास सिद्ध है, और सिद्ध में सदगुणी हानि बुद्धि हो रही है। ऐसा भगवान इसमें विराजमान है। समझती है कि तीन बातें बताएंगी, अगर जिन्हें बता के समझ आती कि तीन प्रकार का होता है। भगवान ने कहा है कि जीव के हाथ में तीन मिलती है। एक तो कब मिलती है, सिद्धारण। सिद्धारण नहीं, जब उसमें आएगा और कर्म फर्क आ जाता है। आयु 2 घंटे की है, कल 10,000 घंटे की है, या 10,000 वर्ष की है, तो निकल जाए। अब मान लो आज निकलने वाली दुकान कहाँ आएगी, तो फिर वो तेज क्या है और जाएंगे कैसे कि जो टिकने का तो वहां कोई काम है नहीं, क्या नहीं है कि तेजने वाला होता है मोह, तो नहीं है। तो आप तो सब फ्री है, मिलेंगे अब फ्री है। अब कितनी देर टिकेंगे, बोलो कि उतनी देर टिकेंगे जितनी आई है। 2 घंटे अब 2 घंटे बाद क्या होगा, वो 2 घंटे बाद फ्री आओ, नहीं सुन आई। 2 घंटे 2 घंटे में अब जिससे 2 घंटे बाद डाले हैं अपने आप जो फैला होता है, अपने आप वो करता नहीं है। आप नहीं, जीव की प्रदेश फैलते हैं और जीव की प्रदेश कर्म होंगे, नहीं सुनिए, जीव की प्रदेश क्या है, कर्म है, तो कर्म फैलाएंगे और कर्म फैलाएंगे। और फिर क्या हुआ कि अंतर में होते बहुत भाव होते हैं। जो काम होता है हम बता सेकंडों में क्या गए, हाँ 4 दिन चल रहा हो पहुंच जाए, 30 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में पैर निकले, कल गिर गए और 11 घंटा हुआ तो एक जीव की स्थिति ये है। दूसरी वो है जो शरीर है उसी आकृति शरीर है, जीव की आदि जाने ना, हाँ शरीर है तो शरीर की आकृति नहीं चाहिए, जीव की आकृति। अब वो शरीर में है तो तुम क्या करते हो, शरीर की आकृति नहीं, तो शरीर की आकृति क्या हो, इसका क्या कर है कि शरीर की आकृति क्या मतलब है, ये शरीर बता रहा है यहाँ जीव है, कहेंगे शरीर की आकृति का कहना का क्या मतलब है कि सारा शरीर क्या होता है, यहाँ जीव है और उसकी आकृति क्या है, जो सिद्ध बजा, सही बात है। हाँ, जो निरोध है वो ही नहीं है, वो ही सिद्ध बजा, अंतर भेद कुछ नहीं है। अब पढ़िए आप। पर्याय के 2 भेद हैं, एक तो स्वभाव, दूसरा व्यवहार। जीव के किस्मत आदि स्वभाव पर्याय है और तीनों जनादि स्वभाव गुण है। ये तो जीव में ही पाए जाते हैं, ये जीव है, जीव में ही पाए जाते हैं और क्या लगा है, नहीं पाए जाते हैं।
एक बात और बताइए, तथा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुणत्व, आज ये स्वभाव है सब। हाँ, ये हम भूल गए थे, ये हम ध्यान दिया था कि जो सामान्य गुण है, वहां बताया था कि सामान्य गुण है सब में है, जीव में भी है, पुजन में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है, काल में है। तो जुदा है, क्या है ये स्वभाव है, उसकी जो ज्ञान है वो क्या है, स्वभाव है। नहीं, उसमें सदगुणी हानि वृद्धि हो रही हो क्या, अभी तुम बताओ स्वभाव है? हाँ तो बताओ ना, सिद्ध पर है, बड़ी अच्छी बात है। इतना क्या है जी, भगवान है, बस इतने भगवान है। चलिए भाई, अब उनका गुण आया, सामान्य गुण आया, पहला आया अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्य, चौथा बोलो बोलो क्या बोलो प्रबोध, पांचवा और छठवां अध्यक्ष। पहला क्या है, अस्तित्व मतलब है, वस्तुत्व मतलब ये है। तो अब जो भी कहना शरीर में आएगी, अब जीवन क्या हो जाना है, बोलो चेतन, तो चेतन बोल रहे हैं। अब द्रव्यत आया तो द्रव्यत का मतलब यह है कि वो कैरी ऑन है कि एक हो रहा है, हो रहा है, रुका है। जैसे सुना देख जाओ, कोई गाना गाया है, महिला गाना गाया है, अब मुझे मुंह फाड़ा, गाना गाया, तो गाना गाया और स्टिक टूट जाता है तो मुंह खुला रह जाता है, अच्छा लगता है क्यों, बोलो? तब ऐसा लगता है कि मर गई है। अब वो गा रही है तो क्या लगता है, जिंदा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो उसमें क्रिया हो रही है वही का जो है सर्वानी हानि वृद्धि, सदगुणी हानि वृद्धि है कि द्रव्य अस्तित्व है, वस्तुत्व है और द्रव्य है, माया चल रहा है। क्या कहना बताओ, एक बात बोलो? ज्ञान ज्ञान और बोलो, अरे कोई बोल तो कहो। और तीसरा चौथा जीवन का ताकत, तो जो ताकत निकल रही नहीं है, निकल, तो जो निकल रही है ये दावा, उसमें क्या ऐसी क्रिया हो रही है। तो जो क्रिया हो रही है इस क्रिया को क्या कहोगे, इसको कहें सदगुणी हानि और सदगुणी। ठीक, तो आपको बता दिया, आपको समझा गया। एक हाथ जितना जाता है उससे इधर हो जाता है, इधर जाता है, ये हो जाता है, तो इधर क्या हो रही है, इधर क्या हो रही है, इधर क्या हो रही है, सदगुणी इधर हो रही है, सदगुणी उधर हो रही है। तो सदगुणी इधर हो रही है, सदगुणी उधर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो रही आपकी है घूम रही है, सभी शुरू आई है कि अनंत असंख्या से बढ़ती है, संख्या से बड़ी असंख्या, असंख्या से बड़ी अनंत, अनंत की बढ़ संख्या नहीं, अनंत के बाद असंख्या, फिर संख्या, फिर अनंत, तो क्या हुई इसी तरह अनंत भाग, अब वो कहते अनंत भाग, किसी अनंत भाग क्या हुई, अब क्या हुआ, हाँ अब अनंत से क्या हुई असंख्या, असंख्या से आ गई संख्या,
समझ आई? तो अनंत क्या हुई? संख्या। संख्या संख्या मतलब कि अनंत से छोटी राशि क्या हुई? संख्या। और संख्या की छोटी राशि क्या हुई? और हाँ, अब क्या हुई? अब संख्या से अब फिर बढ़ेगी, क्या हुई? संख्या से क्या हुई? असंख्या। असंख्या से असंख्य। एक में ऐसे नहीं, आप सिर्फ तो पहले बता रहे हैं वृद्धि का। बताओ। अनंत भाग, अनंत भाग वृद्धि हो रही है। भाग में घटने से बढ़ रहे हैं। अनंत भाग, भाग मैंने कि बाने भाग में हमारे छोटा हिस्सा नहीं है। भाग कौन लग जाए तो छोटा हिस्सा आता है। तो कौन सा हिस्सा हुआ? फिर क्या हुआ? पर्यंत में कमजोर है, बहुत गलती में अलग है। हाँ तो बोलो। तो अनंत भाग, भाग का मतलब छोटा हिस्सा। किसका हिस्सा? अनंत भाग, छोटा सा। अब जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बोलो। उसमें अनंत भाग आएगी। क्या है? पहले अनंतवा हिस्सा और फिर क्या हुआ? उससे बड़ा असंख्या। फिर क्या होगी? संख्या। फिर बोलो अनंत भागवती, असंख्या भागवती, असंख्या भागवती। समझ क्या है? बोलो। अनंत भाग है, छोटा सा ये अनंत भाग। अनंत माँ 100 का 100वां। 100 का 100वां क्या होता है? बोलो, पुलिस बता दूं समझो, ये बुनियादी बताएंगे कि 100 का 100वां क्या होता है? सही बात है। 100 कम सा नहीं, 100 का हिस्सा। अगर तुम तो बेवकूफ हो तो वाह वाह वाह, 100 गुणा नहीं, 100 भाव का 100 रख लो, फिर 1 कर लो तो क्या हुआ? तो 100 क्या हुआ? अनंत भाग। अभी बढ़ रहा है। किससे आया? असंख्यात भाग। तो क्या हुआ? संख्यात भाग आया है ना? अपराधी अब क्या हुआ? अब असंख्यात से किसमें आ गया? अब कुछ रखा? हाँ, आप तुमने जो यहाँ भाग कहाँ जाएगा? क्यों आगे बोलो? बोलो क्यों? गुण किया बढ़ रहा है। अब समझा है? यहाँ क्या आएगा? आया यहाँ क्या गुण आए? अब समझा नहीं? तो बोलो अनंत भाग क्या हो रही? अनंत भाग का मतलब है सबसे छोटा हिस्सा। अब भी क्या बढ़ रहा है? तो असंख्या अनंत से क्या हुआ? संख्या हुआ। संख्या वहां हुआ और फिर क्या हुआ? असंख्या हुआ। फिर क्या हुआ? अनंत भाग। हाँ हाँ, अब तुम भाग बोलते नहीं हो। हाँ तो उल्टा बोलते हो। भाग तो खाई रहे तुम। अभी तो भाग बढ़ रहा है ये। अनंत में क्या हुआ? ये भाव तो भाव नहीं बोलते ये। भाग क्या बोलो? भाग तो बोलो ना, चलो अच्छा रहेगा। तो अब वृद्धि हो रही है, गठन हो रही है। तो वृद्धि कैसे होगी? कोई छोटा ऐसा होगा जो बढ़ेगा थोड़ी थोड़ी। तो कौन सा क्या हो? अनंतवा भाग। नहीं, अनंतवा भाग वो बढ़ेगा तो क्या जाएगा? असंख्य जाएगा। फिर क्या जाएगा? अब जब वृद्धि चलेगी ध्यान रखना। अब बोलो। अब देखो, अब तो और बड़ा क्या हुए? असंख्यात गुण। फिर अब अनंत गुण वृद्धि। हानि
पंचलागुणानि संख्यावाणी पंचलागुणानि सैकुणानी पंचलागुणानि असंख्यागुणानी अनंतगुणानि अनगुणानी। तो वृद्धि में जाएगी आगे। तो ऐसे इधर इधर वृद्धि इधर हो अच्छा है कितने पूछा था। हाँ अच्छा हमने ज्यादा नहीं तो आपको खुलवा दी अच्छी बात है। वहाँ वहाँ है और वहाँ बुरा है निश्चित 100 वहाँ और 100 बुरा। हमें 100 ऐसा चाहिए। एक 100 का नोट है उसमें 100 ऐसा चाहिए। कितने मिलेंगे और एक मिलेगा ठीक मिलेगा क्यों और 100 गुना चाहिए 100 गुना चाहिए होता कितने मिलेंगे क्या बात कितना फंसा नहीं डिजाइन पकड़ लिया था और तुम नहीं पकड़ पाए ठीक है घेरे में समझा नहीं। बताओ हो जाए तो बताओ अब बोलो जल्दी बताओ वो तो खत्म करो अब इसकी बुद्धि बताओ। बता पाओ नहीं पाओगे बताओ नहीं कौन बता पाएगा तुम बताओ नहीं तुम बताओ आप बोलो हम हिम्मत करेंगे कि बुद्धि बढ़ाएंगे तो सबसे पहले बुद्धि होगी तो बुद्धि का ही होगी ये बताओ हानि हानि होगी तो बुद्धि होगी तो हानि क्या होगी कि अनंत भाग क्या होगी हानि होगी। अब यहाँ से क्या बढ़ाएंगे बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा असंख्या भाग वृद्धि फिर संख्या का भाग वृद्धि फिर संख्या गुणा संख्या फिर असंख्या गुणा फिर अनंत गुणा जाएगी। अब जाएगी अब कहां तक पहुंचे आप हैं अब दोनों अनंत गुणागामी कहां पहुंचे टॉप है आपका नीचे है कितना है बोलो बोलो ठीक है बोलो इसे बोलो फिर बोला 3 आए और 6 आए 3 गए तो 6 गुणा वृद्धि है। अब 6 गुना क्या है हानि है तो 6 गुना वृद्धि को बोलो तो कोई बोले अनंत भाग वृद्धि तो अनंत में आ गया कितना था बोलो कि अनंत का अनंत भाग जो 100 का 100 तो 100 का 100 आया वही तो बढ़ाया नहीं तो अनंत भाग वृद्धि और बढ़े वाले असंख्या भाग वृद्धि वृद्धि। अब जो हो गया नहीं और बढ़ गए संख्यात्मक वृद्धि असंख्यात्मक वृद्धि और अनंत वृद्धि। अब भी क्या हो अब अनंत भाव फिर 5 भारी फिर तो वो कहते हैं ये एक्सेस हो रहा है अन्य 6 भाग से वृद्धि हो रही है और 6 भाग से हानि हो रही है। समझा नहीं क्या हो रहा है बोलो कि ये हो रहा है सुनो कि द्रव्य है और उसके गुण है तो गुण कौन कौन से हैं और सब क्या है केवल तो जिस पर ज्ञान हो रहा है क्या हो रहा है अब फिर उसकी आकृति है नहीं देंगे और फिर ये होगा आदमी तो सामान्य भाव आ रहा है तो कितने हो गए पहला द्रव्य हो गया दूसरा गुण हो गई तीसरी तरह हो गई चौथा सामान्य हो गए 5वां असली हानि वृद्धि
तो कह रहे ये सब जीव के स्वभाव है, सब जीव में ही होते हैं, जीव के बाहर। अब वो जितना पढ़ा होगा आपको अकल आएगा नहीं, बेसिक चिल्लाएगा आत्मा पढ़ेगा होगा, कहाँ बेसिक हो गए तुम, आत्मा पढ़ेगा होगा, तुमने बात क्या करें, हमारे भी जानकारी नहीं है। हमेशा पुलिस होती, पुलिस तो मर्डर हो जाएगा आदमी का, क्योंकि पुलिस वाले उसको पकड़ लिया कि तुम चाह रहे कहाँ थे, तो पूछा आप कहाँ जा रहे, तो हम चाह रहे अपने बाबा घर से थे। तो तुम्हारा बाबा घर यहाँ से कितनी दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। तो पुलिस वाले ने कहा कि जो आपका टेलीफोन है ये इस लोकेशन को बता रहा है, किस लोकेशन को, कि जिस लोकेशन पर मर्डर हुआ है, जिस लोकेशन पर मर्डर हुआ है वो तो वहां का सिंबल के रहा है, ओपन के रहा, चलो आ जाओ बस, जो माल लगाई ठीक है। बोलिए कहने का मतलब है कि एक दिन से प्रसंग खिलाता ये सब कह रहे हैं कि भगवान त्रिकाल शुद्ध है, हमें सही बात है। तो फिर अशुद्धता कहाँ है कि पर्यावरण है, तो बेवकूफ तुम त्रिकाल क्यों बोलते हो, तुम ये बोलो कि दुकाल शुद्ध है। ये आप पकड़ लिया, पकड़ने वाले देखो भाई तो, अरे उसने एक फोन पकड़ा था कि तुम 4 बजे कहाँ थे, पकड़िए बदमाश दिख रहे थाने में, जो लड़ाई हाँ भाई साहब हमने किया। कहना हम दिशा को दिया है कि हमेशा जो पढ़ा जाता है वो इस फोन से पढ़ा जाता है। अब कौन क्या कह रहा है इसे ध्यान नहीं देना चाहिए, समझना चाहिए। अब मान लो आप कह रहे हैं कि ये एक आपका चिंतन है, हम आपको आगम से बता रहे और फिर भी आप नहीं मान रहे, तो हमें जाना चाहिए, हमें क्या क्यों कि विचार आगम मान देंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ऐसा विराजमान है, चलो बढ़िया भाई तुम्हारा भाग अच्छा ऐसे ही जा रहे, इस गाथा हमारे यहाँ पर वैसे हमारे गाथा का देने का मन था, इंतजाम नहीं किया मैंने सिविल में, अल्लाह की वर्दी जाइए तो ये जो गाथा जान है, धन्यवाद है इनको, किनको, पूजपा स्वामी जी को, और धन्यवाद है टीकाकार को। टीकाकार को हम इस शब्द आएगा पढ़ाएंगे आप फिर पाओ, ऐसा देर तक शब्द आएगा इसमें, अगर तुम समझदार हो तो समझना ना, बेवकूफ हो तो ये लाभ है नहीं है। चलो हाँ सभी बोल रहा है, सदगुणी हानि की सभी हुआ है, नहीं है, यही अर्थ पर्याय कही आती है, यही ऐसा रही जाती है, शुद्ध पर्याय, ये सब क्या शुद्ध पर्याय है, यह शुद्ध पर्याय संसारी जीवों के सब अभिप्रायों के सिद्धों के पाई जाती है। हाँ और शुद्ध पर्याय तथा केवल ज्ञानादि गुण सिद्धों के ही पाए जाते हैं, दूसरों के नहीं। संसार जीवों के और नर नाती आदि वह पर्याय पाई जाती है। हाँ ये तो जीव धर्म के दो पर्याय है। बस अब नहीं रुक जाओ, अब मुझे बताओ खास बात है इससे जाओ, आप पढ़ लो, किताब है तो पढ़ो, किताब का खबर पास में जाने से हमें बगैर किताब का आदमी बुरा लगता है बहुत। स्कूल में चलाए बेवकूफ, ना पेन चले, ना कागज, ना किताब है, तो क्या करें यहाँ पे।
कुछ नहीं रोक में जिंदगी में भूल जा रहे हैं। अगर तुम स्कूल में आते हो तो किताब होनी चाहिए आप पे, और किताब नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आप पढ़ो जो जगह पे पढ़ना बच्चे के। अरे आगे नहीं, हम कहे तुम पढ़ो, तुम्हें भी खाना चाहिए, बोली निकाल के दो। हाँ पढ़ो, हमें चिल्लाओ, फिर चुपचाप पढ़ो तो बताओ। मैं आप भी पढ़ो, कुछ समझ आया बोलो। अरे खान बात करो, हम बोल लोग जो है कि इसे एक बात आओ समय, जब वो एक बात आओ। हाँ बोलो बोलो। सब बहुत बड़ी, वेरी गुड, बहुत बड़ी जॉब। ये जवाब दिया है, ये शुद्ध पर्याय यहाँ विराजमान है, जो लिखा है देखो। धन्यवाद है आचार्य को, क्या जगत की बात लिखी है कि जो शुद्ध पर्याय है वो यहाँ विराजमान है, संज्ञा जी यहाँ विराजमान है, तो बुद्धि जाती है। भैया तो भी ये भगवान यहाँ विराजमान है, जीव है, उसका गुण है, श्रेष्ठ है, और केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान दर्शन बताता हूँ लक्षण कि अगर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत की अनंत सुख है तो उसका नाम तो क्षय ज्ञान है। और जीव है, दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, जीव है, इसका ज्ञान है। ये ज्ञान है केवल ज्ञान, तो नाम से क्या रहा है? अरे नाम से लक्षण तो मिलना रहे हैं, उसमें क्या रखना रहा है उसमें। अब बोला तुम बताओ क्या स्थिति तुम्हारी है? स्थिति तो एक सेकंड निकल जाता है, कहाँ भटके आप? जो भटकन हमारी है कहाँ है कि मैं सुना तुम बच्चे भटकना हो, ये क्या है? भटकन है। तो ये भटकन क्यों है? कि भटकन ये कि तुम सामने देख रहे हो और देख रहे हो और देख रहे हो, तो दिखा तो है नहीं, तो क्या होगा? भ्रम होगा। अब भ्रम होगा, तुम क्या तुमको लगा कर दिया है, भ्रम होगा, सुन लो ऐसा भ्रम होगा कि तुम पागल हो जाओगे। क्या रखा तुम्हें? कल तुम कह रहे थे हम बड़ा दिमाग खराब हो गया, मारने पर जाने को बोला कोई बात नहीं। हमने कह रहा है भाई साहब ये कदम निकल रहा है कांटा, हमें कहाँ घुस गया है। कह रहा था कि लड़के की शादी नहीं करेगा, हम बता रहे आपको। तो लड़के की शादी हो रही है तो तुम्हें नहीं क्या है? बोलो लड़का हमारा। अरे पंडित फालतू बात करते हो, पंडित तुम वो तो मत हो, लड़का हमारा है, मैं मुझे और मैं मुझे से इसका इलाज करोगे तो पहला ले जाएंगे, बताते हो ना। अब लड़का हमारा तो बेटी हमारी है, काका है, चाचा है, फूफा है, मर गए कि मैं समझ हूं। तो इंद्री से देखोगे तो भ्रम होगा। तो भगवान ने कहा इंद्री देखो भ्रम होगा। महाराज की इलाज है, जहां इलाज है कि राज्य है कि इंद्री तुम्हारा लक्षण है। क्या है तो लक्षण? क्या बोलो? इंद्री क्या होता है? तो कुछ जीव आ गया और इंद्री है वो जीव हो, ज्ञान आ गया और ज्ञान है वो चैतन्य कार्य हो रहा है। तो उसका क्या कार्य हो रहा है कि चित रहा है, और चेतन स्वपर दोनों चित रहे हैं। क्यों चित रहे हैं? बोलो असलिया में। और स्वपर चिंता नहीं हो रही है
क्यों नहीं हो रही है? इसी में देखो बुद्धि आ गया, कोई आ गई और पढ़ाई आ गई। अब हम भी पूछे आ गया तो बताओ, हम फिर पूछे इतना हमने भी कहा, आपने सुना, सही है गलत है? सही है, गलत है ये? हाँ सही बात है। तो आपने हर जगह आगम का उपयोग किया, बुद्धि का उपयोग कहीं नहीं किया आपने। अगर बुद्धि अप्रूव करते तो बुद्धि की दिमाग निकलती, आगम में निकाल दी, ठीक है, आगम में निकाल दी तो आगे बुद्धि नहीं निकाली। बुद्धि जब निकलती जब बुद्धि का प्रयोग होता। तो मैं जी हूं, इसका आप जवाब है और बता रहे हंसे कैसे हो, चलो पवन को फंसे हो, तो मतलब नाम के फंसे हो। तो कहते जिन्हों के ही नाम होते हैं। अब तुम्हारा नाम क्या है? बोलो राजा। राजकुमार का मतलब नहीं हूं। तो जो बात उसने बहुत जरूरत किया कि ऐसा शुद्ध भगवान इस देवी देवालय में विराजमान है। अब ये अकल अगर निकाल दी आपने, अगर नहीं होता तो निकलता कैसे? बोलो, अगर नहीं होता आप क्या जामा से एक मुर्गा निकालो पेट में से, आप एक मुर्गा निकालो पेट में से, अरे डबरू तो कहने मतलब है अगर भगवान इसमें है तभी निकलेगा, समझा नहीं? होगा पूरा बताइएगा, ठीक।